महोबा जिले के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में केलावरी नदी पर बनी पुलिया ओवरलोड ट्रकों के दबाव में धंस गई, जिससे आसपास के गांवों का आवागमन ठप हो गया है। पुलिया के धंसने के बाद खनन माफियाओं ने बिना किसी विभागीय अनुमति और पीडब्ल्यूडी की जानकारी के अपने स्तर पर पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पनवाड़ी पुलिस भी इस अवैध कार्य में माफियाओं का साथ दे रही है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। सूत्रों के अनुसार जब स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिया के निर्माण कार्य में हो रही अनियमितताओं पर आपत्ति जताई, तो पनवाड़ी कोतवाली प्रभारी मनीष पांडे ग्रामीणों के बीच उनकी कहासुनी हुई। ग्रामीणों का कहना है कि पुल का निर्माण बिना स्टीमेट और किसी प्रकार के तकनीकी मानकों के किया जा रहा है, जिससे भविष्य में दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ गया है। पुलिया का निर्माण इस प्रकार किया जा रहा है कि न तो उसकी गुणवत्ता की जांच हो रही है और न ही सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। ओवरलोड ट्रकों के बेकाबू संचालन के कारण पुलिया के धंसने की घटना ने क्षेत्र में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पनवाड़ी पुलिस और खनन माफियाओं की मिलीभगत से यह अराजकता बढ़ती जा रही है। पुल निर्माण में पीडब्ल्यूडी या किसी अन्य सरकारी एजेंसी की अनुमति तक नहीं ली गई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि स्थानीय प्रशासन माफियाओं के दबाव में काम कर रहा है। इस अराजकता के बीच ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पुल का निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा मानकों के अनुसार किया जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना को टाला जा सके। बिना मानकों और स्टीमेट के किए जा रहे इस निर्माण से आने वाले समय में गंभीर दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। ग्रामीण इस अंधाधुंध निर्माण कार्य से परेशान हैं और प्रशासन की निष्क्रियता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन कब तक इस मामले में कदम उठाता है या फिर माफियाओं का यह अवैध कब्जा यूं ही चलता रहेगा। पप्पू महाराज, कौन है पप्पू महाराज? आप पत्रकार महोदय जी हाँ, उन्होंने बताया था कि पुल को चलना है, तो हमने वहाँ पे बात, अब हमारी झंझा महोत्सव में भी होता रहा, जो सब लोगों की बात सामने हुई कि उसमें 1 फीट मतलब बालू पड़ी हुई है। तो मैंने कहा सर जी, अगर मेरी गाड़ी से ये पुल टूट जाएगा तो ट्रकों से पुल नहीं टूटेगा। ठीक है। इसके बाद बोले भैया सर जी हमसे बात, सर बोले हमसे बात मत करिए, और 2 लोग खड़े हैं उनसे बात करिए। कौन लोग? तो जो जेल भैया है, तो हमने उनसे बात साहब हैं? हमने कहा सर जी यहाँ पे आ जाइए। बोले आप यहाँ आ जाइए। ठीक, बोले आप यहाँ आइए। मैंने कहा सर जी आप यहाँ आ जाइए, क्योंकि रोड यहाँ पे पड़ रहा है। आगे समस्या बताइए, आपने समस्या, आपकी समस्या क्या है? आपको काम से रोकने से क्या आप सब काम क्यों हम सर ये चाहते हैं कि ये अच्छे तरीके से पड़ जाए, जिसमें आप स्टैंडर्ड जानते हैं? कोई चीज़ क्या स्टैंडर्ड किसी चीज़ का बनाने का आपके पास कोई पैमाना, कोई मानक है? नहीं सर जी, जैसे हम इसका तय कौन करेगा? पैमाना मानक तय कौन करेगा? ऊपर के जो कर्मचारी हैं वो। जेई साहब, ये सरकारी टेक्नीशियन आदमी है, इनको पहचानते ना? जेई है ना? मैं सर ना, आप जेई हैं, इनका परिचय दीजिए कि मैं जेई हूँ पिरोली का। कहाँ से है? कोई आइडेंटिटी कार्ड कुछ रखे हैं? अपने अधिकारी से बात कराइए। हाँ, नहीं आप पहचानते हैं जेई साहब इनको? नहीं, अभी हमारी मुलाकात हुई। अच्छा, मैं अपने एक्सपीरियंस से एसडीएम साहब की बात मेरी करा दी, मैं भी पहचान जाऊँ। मेरी आपको बात हो रही है, मैं जान रहा हूँ कि आप जेई हैं। सही बात, बिल्कुल। पर है ना, आप एसडीएम साहब से किसी बात करा दी कि मैं आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे मैं अपना आई कार्ड रखा हूँ कि मैं इंस्पेक्टर मनीष पांडे हूँ, आप भी कुछ रखना चाहिए था आपको। कोई आईडी नहीं रखे हैं आप लोगों क्या नहीं होती एक्चुअली में समस्या इस बात की ना? नहीं होती तो हर क्या पास होती, तो आपके पास भी है, आप रखे हैं? दिखाइए।